एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें चारों इलाइट डिसेबल को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर कुई सबसे आगे चल रहा होता है। तभी एक बंदा आकर उससे कहती है, सीनियर ब्रदर कुई, यू फाइनली कम। आखिरकार तुम आ चुके हो। इफ़ यू हैडंट कम आई यू माइट हैव बीन वेप्ड आउट। हम लोग तो यहाँ पर मार ही जाते अगर तुम लोग यहाँ पर ना आते तो। देखो कैसे वो हमारे ऊपर रूललेस कर रहा है। हमारे अंदर कुछ को तो मार ही डाला है। तो फिर ये और कोई नहीं बल्कि मिस्टिकल हेवन सेक्टर की सेक्टर मास्टर की बेटा है। जिसके बाद वो दोनों आमने सामने देखता है तो भी उसे दिखाई मिलता है डीमन स्कीमिंग सेक्टर के एक बंदे वहाँ पर ज़मीन में मरे पड़े रहता है, जिसे देख के कोई कहता है, थर्ड यंग मास्टर द सोल सेक्ट, आई हर्ड यू नेम फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैंने तुम्हारा नाम बहुत ही पहले सुना था, सोल सेक्टर के थर्ड यंग मास्टर। आई हेयर टू एक्सप्रेस योर स्किल। मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारा स्किल कैसा है जो कि तुम हमारी सेक्टर में आके ऐसा कुछ कर रहे हो। जिसके बाद वो भी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, रेडियन स्टेज के 9th लेयर कल्टीवेटर उतना भी बुरा नहीं है। क्या मैं तुम्हारे नाम जान सकता हूँ? तभी कोई कहता है, मैं लेबर डिवीजन का कोई गॉनलांग हूँ। जो सुनने के बाद वो थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या एक लेबर डिवीजन? क्या तुम एक सर्वेंट हो? और फिर उसकी बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा हंसते हुए कहता है, ये डीमन स्कीमिंग सेक्टर तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा घटिया है, जो कि एक लेबर से डिवीज़न से यहाँ पर मुझसे लड़ने के लिए आ गया है। लेकिन कोई बात नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है कोई अपनी एनर्जी को मुक्के के अंदर रिलीज़ कर कर उसे मारने के लिए आगे आता है और उसे कहता है, जस्ट बिकॉज योर कल्टिवेशन इज़ 1 लेवल हायर देन माइंड। मुझसे ज़्यादा एक लेवल अबव है तुम्हारे लेवल। इट अनलेस फॉर ऑर्डिनरी पीपल। ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी साधारण इंसान के जैसा कल्टिवेटर है तुम्हारी। जो सुनने के बाद वो कहता है, हम देन यू विल सी इफ़ आई एम जस्ट ए ऑर्डिनरी पर्सन। क्या तुम्हें लगता है मैं जस्ट एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ? और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कोई ही पीछे की तरफ धकेला जाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। मैं इतनी ज़्यादा पावर से उसके ऊपर मुक्का मारा था लेकिन फिर भी उसने इसे डॉच कर लिया और मुझे ही पीछे की तरफ धकेला दिया। और धुएं के अंदर से वो 7th प्रिंस जो होता है वो हंसते हुए कहता है, यू सी देन एनफ योर कल्टिवेशन इज़ 1 लेवल हायर देन माइंड। क्या तुम्हें लगता है मेरी कल्टिवेशन तुमसे सिर्फ एक लेवल अबव है? योर वेन एनर्जी एंड मेडिटेशन स्टेज आर नॉट गुड एज वेल माइंड। मतलब मेरे हार्ट और मेरे दिल और दिमाग जितना शांत है, तुम मेरे सामने तो टिकने के काबिल ही नहीं हो। डू यू नो हाउ मैनी इथेरियल स्टेज आर परफेक्ट देन माइंड लेवल? मतलब ऐसे बहुत सारे इथेरियल स्टेज के बंदे हैं जो कि मेरे जैसा दिल और दिमाग को शांत नहीं कर पाता है। इन द सेक्टर डिफरेंट, लेकिन तुम्हारे सेक्टर कुछ अलग नहीं है। मोर एज द ड्रैगन कल्टिवेटर, जो भी ड्रैगन कल्टिवेटर है मैं सिर्फ उससे थोड़ा ही ज़्यादा पीछे हूँ। मतलब ड्रैगन सोल कल्टिवेटर की बात कर रहा होता है यहाँ पर। जो सुनने के बाद बाकी के इलाइट लेबर भी उसकी तरफ ही शॉक्ड होकर देखने लगती है। तभी वो जो प्रिंस है 7th प्रिंस, वो उन सभी लोगों को खुद के ऊपर हमला करने के लिए इशारा करती है और उससे कहती है, क्या तुम्हें लगता है तुम तीनों एक साथ मिलकर भी मुझे हरा सकते हो?
अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम मुझे हरा सकते हो तो फिर मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। आओ तुम सभी लोग एक साथ आओ और देखते हैं कौन ज़्यादा डोमिनेटर है। जो सुनने के बाद तो हमारा कोई बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती है और फिर वो कहता है, ऑलरेडी सीनियर यू सेड इट, व्हेन वी विन, जब हम जीतेंगे तब देखेंगे तुम्हारा इतना ज़्यादा घमंड कहाँ पर रहेगा। तब वो तीनों ही अपने अपने एनर्जी से कंबाइन करके उसके ऊपर हमला कर देती है और उससे कहती है, डोंट ब्लेम आस फॉर ब्लेमिंग वीकनेस नंबर, मतलब हम एक वीक के ऊपर बुली कर रहे हैं, ये बाद में माफ करना। जो सुनने के बाद वो अपनी कुछ शैडो एनर्जी को निकालने लगती है, जो कि होता है आर्ट गार्ड मार्शल स्किल, मतलब एक अर्थ रैंक के मार्शल गार्ड स्किल होता है ये। और वो स्किल का नाम होता है डीमन शैडो परचिम हैंड। इसकी मदद से ही वो प्रिंस उन सभी के ऊपर हमला कर देती है। उस सभी शैडो के हाथ उन सभी को आसमान में ही जकड़ लेती है और जबकि कोई उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे आ रहा था, उसके ऊपर भी उस शैडो के बनी हुई हाथ हमला करने के लिए आ जाती है और हमें दिखाया जाता है उस शैडो सीधा ही उसके सर के अंदर हाथ रख देती है और उसके अंदर से सोल एनर्जी को चुराने लगती है, मतलब उसकी एनर्जी को चुराने लगती है। जिस देख के दो एल्डर जो होता है लेबर और डिवीजन की, वो कहता है नॉट गुड, इज गोइंग टू डिस्प्रेस हिज सोल, ये तो उसकी सोल को शैटर कर देगा। और इसे देख के वो दोनों एल्डर ही उसे बचाने के लिए आगे जाना चाहता था, लेकिन तभी बीच में सोल सेक्टर के लीडर आ जाती है और फिर कहता है, इन द डिसेबल बैटल हाउ कैन द एल्डर इन्वॉल्व, मतलब डिसेबल बैटल के अंदर एल्डर कैसे इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। और उन दोनों को वहीं पर ही रोक देता है और उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या डीमन स्कीमिंग सेक्टर के सभी लोग ऐसा ही है, इतनी ज़्यादा कमज़ोर डिसेबल पैदा करके उनको ही प्रोटेक्ट करने के लिए जाना चाहता है। अगर यहाँ पर ही तुम लोग उसे प्रोटेक्ट करोगे तो फिर सामने जो डबल ड्रैगन गैदरिंग आएगा उसमें तुम लोग कैसे अपने डिसेबल को बचाओगे। और ये सारी चीज़ देख के वो लोग सेक्टर लीडर की तरफ देखने लगती है। तभी सेक्टर लीडर वहाँ पर खामोश खड़े रहता है और सेक्टर लीडर को इतना ज़्यादा खामोश रहता हुआ देख के वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाती है और फिर वो दोनों ही सामने की तरफ देखते हुए कहता है, ये सभी लोग तो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है, हम लोग डीमन स्कीमिंग सेक्टर से है लेकिन उन लोग तो हमारे ऊपर ही बहुत ही ज़्यादा बुली कर रहा है। जिसके बाद हमें जूफेन की ब्लू फ्लेम की ऑरा को महसूस होता हुआ दिखाया जाता है, जो कि सेक्टर लीडर पहचान जाती है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है वो जो शैडो की बनी हुई हाथ रहता है ना, जो आर्ट ड्रैगन की वजह से बना था, आर्ट रैंक की मार्शल आर्ट, उसे ब्लू फ्लेम कवर कर लेती है और उन तीनों को ही आज़ाद कर लेती है, जिससे कि वो तीनों ही बच जाती है, उनकी सोल पूरी तरह से डिपावर नहीं हो पाता है। और इसी के साथ ही जूफिन की जो ब्लू फ्लेम की एनर्जी है वो थर्ड प्रिंस को पीछे की तरफ धकेल देता है और जिससे कि थर्ड प्रिंस बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि ये कौन सा पावर है जो कि मुझे पीछे की तरफ धकेल रहा है। और ये पावर धीरे धीरे इतना ही ज़्यादा बढ़ जाती है, जो थर्ड प्रिंस पीछे की तरफ इतना ज़्यादा धकेला जाता है कि ग्राउंड तो मानो चीर ही चुका है। ग्राउंड को चीर कर वो बहुत ही ज़्यादा पीछे धकेला जाता है और आखिरकार उस पावर को बाईपास कर पाता है। और जब सामने की तरफ देखते हुए कहता है, कौन है कमीने, बाहर निकल आओ। तभी वो पर कोरे के अंदर से कोई कहता है, सो ये तुम हो, मैं जानता ही था तुम्हारे जैसे कमीने ही ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो आप लोगों को तो अगर पता ही है, जूफन के साथ इसका एक फाइट पहले ही चल चुका था, जब वो सेक्टर लीडर के पास आ रहा था। तभी एक फ्लावर की वजह से, जो कि 9th ग्रेड का मटेरियल था, वहाँ पर जूफन के साथ उसका फाइट हुआ था। तब जूफन अपनी डेविल लुक देते हुए कहता है, डिड यू सफ़र एनफ लास्ट टाइम, क्या तुम्हें याद नहीं है लास्ट टाइम तुम मेरे हाथों कितना ज़्यादा सफ़र करके बचे हो। नाउ यू हैव कम बैक हेयर,
क्या अब तुम यहाँ पर मरने के लिए मेरे पास दोबारा लौटे हो? रियली ब्लोड। जूफेन कि इस वाले लुक की मदद से ही हमारे ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।